नमस्कार, आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है छायाएं कविता, जो कि नरेश सक्सेना द्वारा रचित बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। तो चलिए आज हम इसकी विस्तृत व्याख्या करते हैं, इसका भावार्थ जानने का प्रयत्न करते हैं। और यदि आपको कविता पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें किसी भी तरह का मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, ना लाइक बढ़ रहे हैं ना सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं। तो कृपया थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं। छायाएं जो कविता है वो बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, नरेश सक्सेना द्वारा रचित। तो चलिए इसको जानने का प्रयत्न करते हैं। नरेश सक्सेना की कविता छायाएं समाज के उस वर्ग का प्रतीकात्मक चित्रण करती है जो मुख्य धारा के समाज के पीछे चलता है और जिनका अस्तित्व अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। कविता में छाया शब्द का प्रयोग अत्यंत प्रभावी और प्रतीक के रूप में किया है। तो देखो, ये छायाएं जो कविता है ये उस समाज का प्रतीक है या उस समाज का प्रतिबिंब कहा जा सकता है जो मुख्य धारा के समाज के पीछे चलता है, जो समाज के क्या करता है, पीछे चलता है और जिसका अस्तित्व हमेशा अनदेखा कर दिया जाता है। यानी समाज की छाया बनके वो रहता है और उसके अस्तित्व को नकार दिया जाता है और उसके द्वारा किए गए कार्य की क्या कर दी जाती है, अवहेलना कर दी जाती है। या समाज को हम जिस तरह समाज की जो प्रतिष्ठित लोग हैं हम उसका देख के अनुसरण करके क्या करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं और अपने आप को उस तरह से बनाने का प्रयत्न करते हैं। तो इसमें देखिए क्या क्या कविता में बताया गया है, चलिए देखते हैं। छायाएं, पहले हम कविता पढ़ लेते हैं फिर उसका भावार्थ बताएंगे। जैसे जैसे करते हैं आप वैसे करती है आपकी छाया, आप खड़े होते हैं तो छाया भी खड़ी होती है। देखो साहब, हम भी तो छाया है आपकी। आपकी हंसी हम हंसते हैं, रोते हैं आपका रोना। आप जो खाते हैं खाना वही भी तो हम खाते हैं उन्हीं प्लेट में। आप जो पहनते हैं कपड़े वही हम पहनते हैं। कुछ दिनों के बाद हमारे बच्चे भी पहनेंगे वही, वे भी आपकी छाया है आपकी। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे करते हैं आप, जैसे मतलब छाया क्या करती है, छाया दूसरे का अनुसरण करती है। हमारी जो छाया रहती है वो क्या करती है, हमारा अनुसरण करती है। तो जैसे जैसे हम करते हैं वैसे हमारी छाया करती है। आप खड़े होते हैं तो छाया भी खड़ी हो जाती है। देखो साहब, हम भी तो छाया है आपकी। आपकी हंसी हम हंसते हैं, यदि आप हंसते हैं तो हम हंसते हैं, आप रोते हैं तो हम रोते हैं, आप खाते हैं तो वैसे ही हम खाते हैं, आप जो कपड़े पहनते हैं हम वैसे ही पहनते हैं। कुछ दिनों के बाद हमारे बच्चे भी आपका अनुसरण करेंगे, क्योंकि हम भी तो आपकी छाया है। आप चले सूखे में तो छाया पानी में चलती है। आप चले धरती पर, छायाएं दीवारों पे चलती है। छायाएं बारिश में भीगती नहीं, उन्हें नहीं आता बुखार, दवा की ज़रूरत ही क्या। देखो साहब, आपकी कटी हुई उंगलियों से टपकता है खून। उंगली की छाया से टपकती है खून की छाया। छाया से छाया टपकती है, खून नहीं। उन्हें गौर से देखिए और पहचानिए, इन छायाओं के भीतर है आपकी छाया। छायाएं होती है अमर बर्फ, उन्हें गला नहीं मिलता। उसे देखिए क्या बोल रहे हैं, छायाएं होती है अमर बर्फ, उन्हें गला नहीं पाती आग, उन्हें जला नहीं पाती वक्त, उन्हें ख़त्म नहीं कर पाता। तो देखिए अब इसका भावार्थ जानने के प्रयत्न करते हैं कि देखो क्या बताने का प्रयत्न कर रहा है। तो जैसे छाया मनुष्य के हर कार्य का अनुसरण करती है, उसी प्रकार समाज का एक बड़ा वर्ग भी शक्तिशाली और प्रभावशाली वर्ग का क्या करता है, अनुसरण करता है। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जैसे छाया करती है ना, मनुष्य की छाया क्या करती है, वो उसका अनुसरण करती है, यानी उसको देखा देखी करती है। तो उसी प्रकार समाज का जो एक बड़ा वर्ग है ना, समाज का जो एक बड़ा वर्ग है वो शक्तिशाली और प्रभावशाली वर्ग का क्या करता है, अनुसरण करता है। वे वही पहनते हैं, वही खाते हैं और उन्हीं प्रकार का जीवन जीने का प्रयास करते हैं जैसा कि समाज का प्रभावशाली वर्ग करता है। इससे समाज मौजूद असमानता और अनुकरण की प्रवृत्ति का पता चलता है। देखिए यहाँ पे कवि क्या बताना चाहते हैं कि जो समाज का जो उच्च वर्ग है ना, वो क्या करता है, समाज को देखा देखी करता है। समाज में जिस तरह लोग खाते हैं, पहनते हैं, औरतें हैं, उस तरह का अनुसरण उसके जो निम्न वर्ग के लोग
करते हैं, ठीक है ना। और जैसा मतलब समाज में जो चीज़ घटित होती है, जो भी जीवन में या समाज में घटित होती है, तो वो आगे वाला क्या करता है, उसका अनुसरण करते जाता है, उसका देखा देखी करते जाता है। कविता यह बताती है कि छाया हमेशा हमारे साथ रहती है, चाहे हम उसे देख पाए या न देख पाए। इसी प्रकार समाज में वे लोग भी उपस्थित रहते हैं जिन्हें अक्सर महत्व नहीं दिया जाता है। वे हमारी गतिविधियों से प्रभावित होते रहते हैं, लेकिन उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व कम दिखाई देता है। तो कविता ये क्या बताती है, इस कविता में क्या बताया है कि जो छाया है हमारे साथ रहती है और हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। हम उन्हें देखें या ना देखें, देख पाए या ना देख पाए, इसी प्रकार समाज में वे लोग भी उपस्थित रहते हैं जिन्हें अक्सर महत्व नहीं दिया जाता है और वे हमारी गतिविधियों से प्रभावित होते हैं, लेकिन उनका कोई अलग अस्तित्व नहीं होता है। मतलब छायाएँ क्या करती है, जिस तरह से हमारा अनुसरण करते हुए चलती है, उसी प्रकार समाज में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अच्छे कार्यों का अनुसरण करते जाते हैं, परंतु उनको समाज में वो पीछे रह के कार्य करते हैं, छाया बन के कार्य करते हैं, पर उनका समाज में कोई महत्व नहीं होता या उनका कोई समाज में कोई अलग अस्तित्व नहीं होता, वो छाया मात्र बन के रह जाते हैं। कभी यह भी कहते हैं कि छाया अमर होती है, उन्हें ना बर्फ पिघला सकती है, ना आग जला सकती है और ना ही समय समाप्त कर सकता है। इसका अर्थ यह है कि समाज के हाशिए पर रहने वाले लोग भी समाज का स्थायी हिस्सा है, उन्हें पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि समाज की संरचना उनसे ही बनी होती है। तो मतलब क्या बता रहे हैं, कवि क्या बताना चाहते हैं, कवि ये कहते हैं कि जो छायाएं होती है वो अमर होती है, उन्हें बर्फ़ नहीं पिघला सकती, आग नहीं जला सकती और समय समाप्त नहीं कर सकता। इसका अर्थ है कि समाज के हाशिए पर रहने वाले जो लोग हैं ना, जो पीछे रह के कार्य करते हैं, उसमें उसका समाज में अस्तित्व होता है, उसका समाज में स्थायी हिस्सा होता है, उन्हें पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि समाज की संरचना उनसे ही बनी है। यानी समाज के जो बड़े बड़े लोग रहते हैं ना, उनके पीछे काम करने वाले और कोई लोग रहते हैं, पर उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता है, वो छाया मात्र बन के रह जाता है। पर वो जो छाया है उनका अस्तित्व होता ही है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से होता ही है। यदि छाया ना हो तो आगे वाला काम ही ना कर पाए। कहने का तात्पर्य ये है कि काम कोई और करता है, क्रेडिट कोई और लेता है, और जो पीछे रह के कार्य करते हैं वो उनका नाम तो नहीं होता, पर उसका काम बोलता है। ठीक है, ये कविता के माध्यम से कवि हमें ये सोचने के लिए प्रेरित करता है कि समाज में मौजूद असमानताओं को समझा जाए और उन लोगों के अस्तित्व को भी स्वीकार किया जाए जो अक्सर अनदेखी किए जाते हैं। तो इस कविता के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं कवि, कि उन लोगों को भी महत्व दो, उन लोगों को भी देखो जो समाज के पीछे रह के कार्य करते हैं, जिसका नाम नहीं होता, फ्रेम नहीं होता है, पर वो अपना कर्तव्य करते ही जाते हैं। यानी अपना कर्तव्य करने वाले जो नाम के पीछे नहीं भगते, वो काम करते जाते हैं, उनकी अलग पहचान अस्तित्व नहीं होता है, वो छुपे हुए होते हैं, पर उनका अस्तित्व होता है। तो कवि ये कविता के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि समाज में इस तरह की जो असमानता है ना, वो हमेशा मौजूद रहती है, पर इसके अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता, कि हमारे पीछे कोई ना कोई छायाएं होती है, हमारे पीछे सपोर्ट करने वाला कोई होता है, पर उनका नाम तो नहीं होता, पर वो काम होते जाता है। तो निष्कर्ष के रूप में ये कह सकते हैं कि छाया कविता सामाजिक असमानता, अनुकरण की वृत्ति और समाज के हाशियों पर रहने वाले लोगों की स्थितियों को अत्यंत प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है। आशा करते हैं कि आपको ये कविता समझ में आई होगी। समझ में आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें।